लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मुस्लिम टाउन, कलमा चौक, जौहर टाउन, भाटी, बजंग समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। शहर की बेशतर सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नेशनल टाउन में सबसे ज्यादा 201 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, गुलशन रावी 91 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, गुलबर्ग में 86, लक्ष्मी चौक में 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, सरगोदा समेत पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज और कल बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 2 रोज में मजीद बारिशों की पेशगोई। गलियात, मानसहरा, एबटाबाद, चित्राल, दीद सबात के नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। डेरा गाजी खान और राजनपुर के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। गलियात, मालाकंड और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। योग की तहसील काकड़ खरासान में 2 बच्चे बरसाती रेले में बह गए। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों में अमवात की तादाद 34 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल सेनेट में पेश। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाकर 21 करने का बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। अपोजिशन की बिल की मुखालिफत, अरकान का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज्यादा केस ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस आने में 2-2 साल लग जाते हैं। मेरे ख्याल में तो 16 जजेस बढ़ने चाहिए। सेनेटर अब्दुल कादिर का इजहार ख्याल। बिल बगैर पढ़े नो कह देना बेहतर रवैया नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट ने 10 जजेस का इजाफा मांगा है। वहाँ PTI की हुकूमत है, वो जजेस इन्हें दे रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश की जा रही है, इसलिए 7 जजेस मांगे जा रहे हैं। सेनेटर अली जफर का मुतालबा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा के रिटायरमेंट के बाद मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस होंगे। आइन के मुताबिक जो तरीका है उसी से नए चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI अपने रवैये को जमहूरी करें। 9 मई वाक़यात की माफ़ी हमारे पास नहीं है। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। बानी PTI सियासी जमातों की बजाय एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा, ना शुजा रहा। बानी PTI ने एस्टेब्लिशमेंट की गोद परवरिश पाई। क्या महमूद अचकज़ई एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे? पहले ये अपने घर में फैसला कर लें किन से मुज़ाकरात करने हैं। रऊफ हसन तरले मिन्नतें करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, मुज़ाकरात होने चाहिए, मुल्क को बहरानों से निकाला जाए, एक दूसरे को ताने ना दे, मुल्क के लिए बैठे आए। आर्मी चीफ समेत हम सब मिलकर बैठे। कौमी टीम को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट बचाने का चैलेंज दरपेश। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश 42 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। बांग्लादेश को जीत के लिए 143 रन दरकार, 10 विकेटें बाकी। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की पूरी टीम 172 रन बनाकर आउट हो गई। बांग्लादेश की जानिब से हसन महमूद ने 5, नाहिद राना ने 4 और तस्कीन अहमद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। महकमे मौसमियात की आज दोपहर पिंडी में बारिश की पेशगोई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर कौम से मुआफ़ी मांग ली। यरगमालियों की रिहाई के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हमास को यरगमालियों की हलाकत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की धमकी। हमास का कहना है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यरगमालियों की रिहाई के लिए संजीदा नहीं। नेतन्याहू जंगबंदी के लिए हर दफ़ा नई शर्त सामने ले आते हैं, कैदियों की जान से खेल रहे हैं। इसराइल की गाजा में खून की होली। मुख्तलिफ इलाकों में हमलों में मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद, 94 जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों में शोहदा की तादाद 29 हो गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यरगमालियों के रहाई के माहिदे के लिए अवामी दबाव बढ़ा दिया। दारुल हुकूमत तल अबीब समेत इसराइल भर में लाखों अफराद हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर भी एहतजाजी मुजाहिरा। गाजा जंगबंदी माहिदे और कैदियों की वापसी का मुतालबा।
और अमेरिका में इंतखाबी मुहिम दिलचस्प मरहले में दाखिल। जो बाइडेन और कमाला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त से दो चार करने के लिए पुरअज़म। ट्रंप को शिकस्त देंगे, कमाला हैरिस को अमेरिका का सदर बनाकर तारीख रकम करेंगे। जो बाइडेन का पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली से खिताब। ट्रंप पसमानदा सोच का मालिक है, हमें माजी में ले जाना चाहता है। कमाला हैरिस की ट्रंप पर तनकीद। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि 2 बार जिंदगी इसलिए मिली कि मैं मुल्क की हालात दुरुस्त कर सकूं। कमाला हैरिस अमेरिका की सदर बनने की अहलियत नहीं रखती। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। दोनों जमातों का पंजाब की मजमूई तरक्की और अवामी रिलीफ के लिए सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वज़ीर आला मरियम नवाज के अवाम की तरक्की के लिए इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब के जारी प्रोग्रामों की हिमायत की। इजलास में किसानों, ज़राअत, नौजवानों समेत दीगर तबकात की बेहतरी के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर कारबंद है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा ने कहा, इख्तिलाफ राय हमारा बुनियादी हक है, मिलकर अवामी इश्यूज को हल करने पर इत्तफाक करते हैं। वज़ीर आज़म से चीनी सफीर जियांग की मुलाकात। पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरी। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। पाक चीन दोस्ती दोनों मुल्कों के साथ साथ खत्ते और आलमी अमन और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान चीन के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, जदीद ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक के फ़रोग़ का ख्वाह है। वज़ीर आज़म की चीनी सफीर से गुफ्तगू। व्हाइट वॉश से बचना है तो 10 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजना होगा। कौमी टीम को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट बचाने का चैलेंज दरपेश। दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग में बैटर्स बड़ा हदफ देने में नाकाम। 185 रन के हदफ के ताक़ुब में बंगाल टाइगर्स ने चौथे रोज के इख्तिताम तक बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना लिए। इससे पहले पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह से फ्लॉप हो रही। पूरी टीम 172 रन पर पवेलियन लौट गई। शान मसूद 28, बाबर आजम 11, सऊद शकील 2, मोहम्मद रिजवान 33 रन बना सके। सलमान अली आगा 47 रन के साथ नॉट आउट रहे। बांग्लादेश की जानिब से हसन महमूद ने 5, नाहिद राना ने 4 और तस्कीन अहमद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। महकमे मौसमियात की आज दोपहर में पिंडी में बारिश की पेशगोई। अमेरिका में इंतखाबी मुहिम दिलचस्प मरहले में दाखिल। जो बाइडेन और कमाला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त से दो चार करने के लिए पुरअज़्म। ट्रंप को शिकस्त देंगे, कमाला हैरिस को अमेरिका का सदर बनाकर तारीख रकम करेंगे। जो बाइडेन का पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली से खिताब। ट्रंप पसमानदा सोच का मालिक है, हमें माजी में ले जाना चाहता है। कमाला हैरिस की ट्रंप पर तनकीद। दोबारा जिंदगी इसलिए मिली कि मैं मुल्क के हालात दुरुस्त कर सकूं। अमेरिका इस वक्त बिखरा हुआ है, बतौर रियासत इसका मोराल पस्त हो चुका। कमाला हैरिस अमेरिका की सदर बनने की अहलियत नहीं रखती। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू।